रामायण काल का एक ऐसा राजा जिसने भगवान को धरती पर आने के लिए मजबूर कर दिया था। एक ऐसा तपस्वी जिसने देवताओं और ग्रहों को भी बंधी बना लिया था। ये कहानी है रावण की, जिसे सदियों से पूजा भी जाता है और जलाया भी जाता है। रावण को हमेशा एक सिक्के के दो पहलू की तरह देखा जाता है, जिसमें अच्छाई भी थी और बुराई भी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे रावण की 10 अच्छाई और 10 बुराइयों के बारे में। रावण के पिता ऋषि विश्रवा थे, जिनकी वजह से रावण एक विद्वान पंडित था, और माता राक्षसी कैकसी थी, जिनकी वजह से रावण एक राक्षस भी था। इसी वजह से रावण में अच्छे और बुरे दोनों गुण थे। शुरुआत करते हैं रावण की 10 बुराइयों से। अहंकार। रावण के हर निर्णय के पीछे उसका अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस छिपा होता था, जिससे उसे अपने कर्मों के परिणाम कभी दिखाई नहीं देते थे। परंतु मैं अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। अधर्म। रावण अनैतिक कर्मों को करने का एक्सपर्ट था। जैसे माता सीता का अपहरण करना, ये दर्शाता है कि रावण एक अधर्मी व्यक्ति था। स्त्री विरोधी। रावण स्त्रियों का अनादर करता था, जिसमें उसकी खुद की बहन शूर्पणखा भी शामिल थी। काम विकार। रावण की अनियंत्रित इच्छाएं उसके सांसारिक सुख की आसक्ति को दर्शाता है। चालाक स्वभाव। रावण के कपटी तरीके और धोखाधड़ी वाला व्यवहार उसके चालाक स्वभाव को दर्शाता है। कृपया आप ही को यहाँ आना होगा। अब तो हमने आसन जमा लिया है, यात्रा से थके हुए हैं, बार बार उठा नहीं जाता। जो कुछ देना है यही लिया। क्रूरता। रावण अपने दुश्मनों के साथ और तो और अपने अनुयायियों के साथ भी कोई उदारता नहीं रखता था। रावण को नरक का एक प्रतिनिधि माना जाता था। इंद्र का यह साहस कि हमारे विमुख होकर वह राम की सहायता करता है। इंद्र। अमानवता। रावण की दमनकारी शक्ति और जनता के प्रति उसकी लापरवाही ने उसे एक दया न करने वाला राजा बना दिया था। विशालकाय। रावण को 10 सिर और विशालकाय यानी बड़े दिखाई देने वाले व्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है, जिससे उसे दुष्टता का प्रतीक माना जाता है। लालची। रावण एक लालची व्यक्ति था, जिसने अपने भाई कुबेर की लंका को हथिया लिया था। क्रोधी। रावण को बात बात पर गुस्सा आ जाता था, जिसकी वजह से उसने अपने भाई विभीषण को भी अपने दरबार से निकाल दिया था। लंका में तेरा कोई स्थान नहीं है, जा। ये थी दशानन की 10 बुराइयां। अब जानते हैं रावण की 10 अच्छाइयों के बारे में। ज्ञान। रावण एक विद्वान और ज्ञानी पंडित था, जिसे वेद, पुराणों, अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान था। रावण के 10 सिर उसके अत्याधुनिक ज्ञान और विचारधारा को दर्शाता है। संगीत कला। रावण एक बुद्धिमान संगीतकार था और वीणा वादन के लिए प्रसिद्ध था। नृत्य कला। रावण नृत्य कला में भी बड़ा विद्वान था और नृत्य कला की दुनिया में उसे श्रेष्ठ माना जाता था। भक्ति। रावण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उन्हें खुश करने के लिए वो तपस्या भी करता था। आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष का ज्ञाता। रावण अपने युग का प्रकांड पंडित ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी था। आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष में उसका योगदान महत्वपूर्ण था। दृढ़ संकल्प। रावण का संकल्प बहुत दृढ़ होता था और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी माध्यम से पीछे नहीं हटता था। जिसके भय से भय भी भयभीत होता है, जो काल का भी काल है। वीरता। रावण एक बहादुर और साहसी योद्धा था, जो युद्ध में अपनी अतुल्य शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करता था। राजनीतिक कौशल। रावण एक माहिर राजनेता था, जो मुश्किल से मुश्किल राजनीतिक स्थितियों को संभालने की क्षमता रखता था। हम कोई तरफ सुनना नहीं चाहते। आप लोगों ने जो कहा उस पर हम विचार करके स्वयं उचित निर्णय लेंगे। वास्तु कुशलता। रावण एक एक्सपर्ट आर्किटेक्ट और बिल्डर भी था।
और उसने अपनी वास्तुशास्त्र की कला से लंका का निर्माण किया था। नेतृत्व। लंका के राजा के रूप में रावण एक कुशल नेता था। उसके नेतृत्व में लंका ने खूब तरक्की करी थी। तो ये थी लंकेश की 10 अच्छाई। दोस्तों, कुछ लोग रावण को सिर्फ अच्छा मानते हैं तो कुछ उसे सिर्फ बुरा मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें रावण की अच्छाइयों को लक्ष्मण जी की तरह अपनाना चाहिए और भगवान राम की तरह बुराइयों का दहन कर देना चाहिए। रावण के बारे में आप अपने विचार कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। राम का तुम साथ दे रहे हो, वह राम भी देख लेगा कि रावण के साथ युद्ध करना कितना दुष्कर कार्य है।